हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज की लेक्चर। मतलब आज हम क्या जानेंगे? आज हम जानेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है क्या सर? तो फिर सुन लो। एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसका फंड नॉट ओनली द प्राइवेट एंड नॉट ओनली द गवर्नमेंट, मतलब सिर्फ प्राइवेट से भी नहीं आता, सिर्फ गवर्नमेंट भी नहीं पे करता। कुछ उस फंड्स में कुछ पैसा प्राइवेट से आता है और कुछ पैसा गवर्नमेंट दे देता है। ठीक है, तो फिर उसी कॉलेज के बारे में आज हम बात करेंगे। सिर्फ 5 कॉलेजेस जानेंगे, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं इंडिया में जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, स्कोर इनमें बहुत कम लगता है। आप 340 मार्क्स लेके भी इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। समझ रहे हो ना मैं किस कॉलेज की बातें कर रहा हूँ? तो फीस स्ट्रक्चर बहुत हाई होने वाला है। तो फिर अगर आप नॉलेज के लिए देखना चाहते हो तो वीडियो तो देख सकते हो, और अगर आप एफोर्ड कर सकते हो तो फिर आप जा सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैंने कुछ यहाँ पे लिख कर रखा हुआ है तो फिर थोड़ा बहुत देख लेता हूँ। तो बात कुछ ऐसा है कि टॉप मेडिकल कॉलेज इफ़ यू स्कोर 300 मार्क्स, मतलब टॉप मेडिकल कॉलेज इफ़ यू स्कोर 300 प्लस इन नीट। दिखाई दे रहा है ना भाई? एक बार वीडियो को चेक कर लेते हैं। नहीं दिख रहा तो फिर नहीं दिख रहा है तो फिर मैं दिखाई दे देता हूँ। 1 मिनट रुकना ज़रा। अभी दिख रहा है सबको। तो टॉप मेडिकल कॉलेज इफ़ यू स्कोर 300 प्लस। ठीक है, चलिए जानते हैं। देखिए भाई, एक चीज़ तो आपको पता है, नादान मत बनो। 12 हो गया है या फिर आप ड्रॉपर भी बच्चे हो सकते हो, तो फिर ऐसे बेवकूफ़ी वाली बातें मेरे सामने तो मत करना कि हर एक बच्चे को मिल जाएगा सीट। ये होता ही नहीं है। हर एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ज़्यादा ये कहता है कि हर एक बच्चे का सिलेक्शन होता है, बहुत सारे बच्चे का होता है। नहीं होने वाला है। इस बैच में ज्वाइन करके देखो, मैं वादा करता हूँ हर एक बच्चे का सिलेक्शन होगा। नहीं होने वाला है। कैसे होगा भाई? देखो, 22 लाख तो स्टूडेंट मतलब एप्लीकेंट है फॉर नीट के लिए। 22 लाख एस्पिरेंट नहीं है। एस्पिरेंट उससे भी ज़्यादा है। एस्पिरेंट किसको कहता है? अगर वो इच्छा रखते हैं कि मैं 12 के बाद ये करूँगा तो वो एक नीट का एस्पिरेंट हो जाता है। मैं 12 के बाद डॉक्टर बनूंगा। अभी कौन सी क्लास में वो पढ़ रहा है? 11th में। तो फिर वो हो गया एस्पिरेंट। ये एप्लीकेंट होता है 22 लाख, मतलब हर साल करीब 22 लाख स्टूडेंट अप्लाई करते हैं फॉर नीट। और सीट कितना है? सीट है सिर्फ 1 लाख। सिर्फ 1 लाख सीट है। तो फिर 1 लाख बच्चों को तो सीट मिल जाएगा, मतलब ये गवर्नमेंट सीट है 1 लाख। हाँ, ये गवर्नमेंट सीट है। लेकिन 21 लाख को क्या होगा? 22 लाख बच्चों में से 21 लाख बच्चे क्या करेगा? अगर वो लोग एफोर्ड कर सकते तो फिर मैं आज जो मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करूंगा वो सब आप जा सकते हैं। देखिए, पहले तो यूनिवर्सिटी का नाम लिख देखता हूं, डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो भी देखो इनमें से क्या होता है। हाँ, ये सिर्फ प्राइवेट कंपनी नहीं है, मतलब प्राइवेट से फंड नहीं आता, गवर्नमेंट से भी फंड आता है कुछ करके। ठीक है, अभी मैं इस बोर्ड में छाप लेता हूँ 5 टॉप मेडिकल कॉलेज के बारे में। तब तक आप क्या करेंगे? पानी पी लीजिए। मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। यही बहुत अच्छी बात है कि सभी कॉलेज का नाम दिखाई पड़ रहा है, और फीस स्ट्रक्चर भी आप यहाँ पे देख सकते हो, और कट ऑफ स्कोर भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं थोड़ा बता देता हूँ अभी, क्योंकि डीम्ड कॉलेज नेम, फी और कट ऑफ, मतलब एक कॉलेज के मैं नाम बताऊंगा जो कि डीम्ड कॉलेज में अंदर आता है। और हाँ देखो, इन सब कॉलेज को कभी भी प्राइवेट कॉलेज नहीं कहता, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया कि इसका जो फंड है वो थोड़ा बहुत आता है प्राइवेट से, थोड़ा बहुत आता है गवर्नमेंट से। और तो सर आप थोड़ा अरे बाकी तुम भी तो दे रहे हो ना, तुम ही तो ज़्यादातर दे देते हो। गवर्नमेंट कहाँ देता है, प्राइवेट कहाँ देता है? मुझे तो लगता है सभी तुम ही देते हो, लेकिन लिख दिया है बस। तो फिर जिस भी कॉलेज में ऐसा कुछ होता है कि गवर्नमेंट भी फंड दे रहा है और प्राइवेट भी फंड दे रहा है, दोनों फंड को मिला के वो कॉलेज चल रहा है, तो उसको कहते हैं डीम्ड।
डीम्ड कॉलेज। तो फिर मैंने कहा दिया कि डीम्ड कॉलेज नेम पहले में आता है श्री सिद्धार्थ एकेडमी टी बेगूर कर्नाटका, जो कि जिस कॉलेज ये जो सिद्धार्थ एकेडमी है वो कर्नाटक में अवस्थित होता है, कर्नाटक में है। और उसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो है 15,07,700, 15,07,700। ठीक है, একটা শুনতে হবে। तो फिर ये होता है 15,77,000। ठीक है, 77,000, मैं थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ, ये होता है 15,77,000, क्योंकि हाँ 15,77,000। और कट ऑफ जाता है 340 मार्क्स। मतलब आप अगर 340 मार्क्स नीट में ले आते हो तो इस कॉलेज में आप जा सकते हो, और जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपको इतना देना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल न्यू दिल्ली, जो कि दिल्ली में अवस्थित है। देखो भाई, दिल्ली में एम्स ना से ही चलो प्राइवेट कॉलेज में घूम के आते हैं तो फिर ऐसा ही मतलब डीम्ड कॉलेज में घूम के आते हैं। तो फिर वो जो दिल्ली में है हमदर्द यूनिवर्सिटी, हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल न्यू दिल्ली, उसका फीस है कुछ ये, ठीक है, 14 लाख, और काट ऑफ जाता है 550। तो मुझे एक बात कहना है आपको, अगर आप फर्स्ट बार ड्रॉपर हो, या फिर 2 या सेकंड ड्रॉप है, आपका थर्ड ड्रॉप है, या फिर आपका फोर्थ ड्रॉप भी है, तो भी आप इस कॉलेज में मत जाओ। क्योंकि जो कॉलेज आपसे 550 मार्क्स ले रहा है, आप थोड़ी बहुत मेहनत कर लो यार, और 1 साल दे दो खुद को, आप इनमें से और 100 नंबर ज़्यादा ले आओ, तो फिर आपको हो जाएगा 650, और 650 में आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। 1 साल का फीस है ये टोटल 5 साल का, मतलब 5.5 ईयर का फीस नहीं है, ये सिर्फ 1 साल का फीस है। तो फिर आपको टोटल MBBS करने में करोड़ों रुपया जाने वाला है भाई। तो फिर आप खुद को 1 साल और दे दो, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लो। अरे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके क्या करोगे, ऑनलाइन ले लो यार, बहुत सस्ता पड़ेगा। आप में तो उतना तो कैपेबिलिटी है, क्योंकि आप बहुत 4th ईयर ड्रॉपर हो, मतलब क्या, मैच्योरिटी तो अभी तक आ जाना चाहिए। तो फिर 550 है, और कट ऑफ जाता है 550 कट ऑफ जाता है। और मैं तो रिकमेंड करूँगा मत जाओ, 1 ईयर खुद को दे दो। इतना मार्क्स ले रहा है तो सिर्फ 100 का ही बात है, आप 100 ले लो और अपना सीट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फिट कर लो, और पापा के पैसे बचा लो। ठीक है, उसके बाद होता है रूरल मेडिकल कॉलेज, जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित होता है, महाराष्ट्र में है। उसके फीस स्ट्रक्चर कुछ इतना है, और काट ऑफ देखो भाई, काट ऑफ देखो कितना कम काट ऑफ है, स्कोर बहुत लो है। अगर आप चाहो तो इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, 463। उसके बाद आता है 4 नंबर पे KS हेज मेडिकल कॉलेज, जो कि कर्नाटका में है। कर्नाटक में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि आपको डीम्ड कॉलेज दिखाई में आएगा। तो फिर कर्नाटक में है, उसका फीस कुछ इतना है 16,25,000, और काटा जाता है 455, मतलब 455। इतना मार्क्स अगर आप ले आते हो तो फिर आप ये 4 नंबर वाला कॉलेज में जा सकते हो, हेज मेडिकल कॉलेज। उसके बाद आता है SDU मेडिकल कॉलेज कर्नाटक, जो कि फिर एक कर्नाटक में है। तो फिर कर्नाटक में मैंने 3 बता दिया अभी के लिए, जो कि फिर से एक कर्नाटक में है। तो फिर उसमें लगेगा ऐसा कुछ फीस लगेगा, और 430 मार्क्स लगेगा। तो फिर देखो, सिर्फ 340 से मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन ऐसा भी कुछ डीम्ड कॉलेज है जहाँ पे आपको 245 मार्क्स में एडमिशन मिल सकता है। कितना मार्क्स में, 245 प्लस मार्क्स से आपको इजीली मिल जाएगा। देखो भाई, गवर्नमेंट कॉलेज में तो ये जो मार्क्स है ना, इनमें तो आपको BDS भी नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा भी एक कॉलेज है जहाँ पे आपको 245 मार्क्स में MBBS मिल रहा है। और एक चीज़ सुन लो और दिमाग में बैठा लो, अगर आप मार्क्स कम लेके जा रहे हो तो फिर आपको फीस ज़्यादा देना पड़ेगा, और अगर आप मार्क्स ज़्यादा लेके जा रहे हो तो फिर आपको फीस बहुत कम देना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको 720 में से 710 आपको मार्क्स आया हुआ है, चला जाओ एम्स में, एम्स दिल्ली में चला जाओ, ठीक है। तो फिर वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर बहुत ही लो है, बहुत लो, इतना ही लो है
इतना ही लो है कि आपको लगेगा ही नहीं कि मैं कुछ दे रहा हूँ। और इनमें जो 1 साल का फीस होता है इतना, ठीक है, इनसे हम 5 साल गुण करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो करोड़ों में बिल आता है भाई। एक एक कॉलेज करोड़ रुपया लेता है आपको 5 साल के लिए। इतने में तो घर बिक जाएगा, आपका नहीं मेरा तो इतने में 1 साल के फीस में घर बिक जाएगा, तो 5 साल तो छोड़ ही दो, ठीक है। तो फिर ये बहुत हाई फीस का कॉलेजेस है। मैं यही बताना चाहूँगा कि पैसा आपका नहीं है। ये जो पैसा है ना, इतना लाख, 1 करोड़ रुपया लगेगा आपको MBBS बनने में। तो फिर ये जो पैसा है ना, वो आपका फादर का है, मदर का है, मतलब जिसका भी वो पेरेंट्स ही तो है आपका, बहुत मेहनत से बनाई है उसने। ऐसे ही मत उड़ा दो, ठीक है। MBBS के अलावा भी कुछ है, लेकिन आप अगर MBBS ही बनना चाहते हो तो फिर एक गवर्नमेंट सीट से ही बनो। ये सब प्राइवेट कॉलेज में जाके क्या करोगे? बहुत सारा पैसा चला जाएगा, उसके बाद आप फिर से पैसा कमाओगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो पैसे जाएगा ना, वो आपका पेरेंट्स का जाएगा, और बहुत ज़्यादा जा रहा है। मुझे पता है जो भी बच्चे ऐसे कुछ डीम्ड कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज में जा रहा होगा, उनके पास पैसे तो बहुत है भाई। लेकिन फिर भी मैं यही रेकमेंड करूँगा कि 1 साल खुद को दे दो, 1 साल दे दो खुद को, और एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट बुक कर लो अपनी। और अगर ये हो सके तो करो, वरना आपकी मर्ज़ी। चलो, तो फिर मैं 5 बता दिया हूँ, और भी बहुत सारा है, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं कि 245 प्लस मार्क्स से कौन सी कॉलेज में आएगा तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। चलिए, इसी वीडियो के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट।